हम एशिया के क्लाइमेट की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि एशिया में बहुत अलग अलग तरह के क्लाइमेट देखा जाता है। एक तरफ देखो पाकिस्तान की जकोबाबाद जो दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है, वो भी एशिया में है। और दूसरी तरफ देखो वर्खवांस्क जो साइबेरिया में है, ये दुनिया की सबसे ठंड जगहों में से एक है। उसी तरह से देखो चेरापूंजी और मौसिनराम जो भारत में है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगहों में है। तो उसी तरफ देखो यहाँ पे ये दो जगहों में कुल मिला के 1100 सेंटीमीटर की बारिश हर साल होती है। उसी तरफ देखो अरेबिया, तिब्बत, गोबी और मंगोलिया जैसा जगह है जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होता है। इन जगहों में सारा साल मिलाकर 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अब देखो एशिया में किस किस तरह की मौसम दिखाई देता है। सबसे पहले आता है टुंड्रा क्लाइमेट। ये टुंड्रा क्लाइमेट जो है, इसमें ये एशिया के एकदम नॉर्थ में दिखाई देता है, सबसे नॉर्थ में। इसमें बहुत लंबी कोल्ड वेदर होता है। विंटर यहाँ पे बहुत लंबा होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री से काफ़ी कम रहता है। और समर जो है वो समर में भी ठंडा ही रहता है, थोड़ा कम ठंडा रहता है और बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है। ये नॉर्दर्न साइबेरिया मतलब एशिया के एकदम नॉर्दर्न पार्ट में ये क्लाइमेट दिखाई देता है। उसके नीचे आता है टेम्परेट क्लाइमेट। देखो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन लाइज, ये टेम्परेट क्लाइमेट जो है ये 30 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है। टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर कुछ और छोटे मोटे क्लाइमेटिक रीजन है। सबसे पहला जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ये एशिया की पश्चिमी इलाके में आते हैं, जैसे टर्की और सीरिया जैसा देशों में। इस क्लाइमेट में क्या होता है, समर काफ़ी गर्म होता है और समर में बारिश कम होती है, और विंटर हल्का विंटर होता है और इसमें बारिश होती है। उसके बाद आता है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट कैस्पियन सी के आसपास जो इलाका है रशिया और यूक्रेन में, वहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर बारिश कम होता है और जो भी बारिश होता है वो समर सीजन में होता है, और समर्स यहाँ पे गर्म होते हैं और विंटर ठंडा होते हैं। उसके बाद आता है कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्लाइमेट जो है ये नॉर्मली साइबेरिया में दिखाई देता है। यहाँ पर विंटर बहुत ठंडा होता है और समर जो है वो ठंडा और शॉर्ट होता है। यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होता है, और जितना भी बारिश होती है वो समर में होता है, और विंटर में यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ विंटर में गिरता है। काफ़ी यहाँ पे विंटर में स्नोफॉल होता है। इसके बाद देखो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक्सक्यूज़ मी। ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, इसमें यहाँ पर ज़्यादातर बारिश जो होती है वो समर सीजन में होता है। विंटर में कुछ जगहों में विंटर में थोड़ी बहुत बारिश होती है। ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, सादर्न चाइना और जापान के कुछ हिस्सों में दिखाई देता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, रेगिस्तानी मौसम। यहाँ पर क्या है, समर बहुत गर्म होता है और साल में बहुत कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और विंटर भी सूखा होता है और ठंडा होता है। इस तरह का क्लाइमेट हम अरेबियन पेनिनसुला में पाते हैं, पर्शियन डेजर्ट में पाते हैं, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में पाते हैं। लास्ट इज़ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्लाइमेट एशिया की उन देशों में पाए जाते हैं जो देश इक्वेटर के करीब है, अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इन देशों में पाया जाता है। यहाँ पर सारा साल गर्म होता है और करीबन हर दिन यहाँ पर बारिश होती है। ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो यहाँ का क्लाइमेट इज़ हॉट। हॉट मतलब गर्म भी ज़्यादा होता है, एंड ह्यूमिड मतलब बरसात भी काफ़ी होती है। इन देशों में देयर इज़ नो सीजनल वेरिएशन, अर्थात कोई विंटर समर ऐसा नहीं होता है। करीबन सारा साल टेम्परेचर गर्म होता है और बरसात होती है। अब हम लोग आते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स कहाँ पर कैसे पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं। देखो कोई भी जगह पे कितना पेड़ पौधा होगा और किस तरह का पेड़ पौधा होगा, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है उस जगह की मौसम के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो एशिया में अभी हम लोग पढ़े हैं कि एशिया में विभिन्न तरह की, एशिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। एशिया में विभिन्न तरह की क्लाइमेटिक रीजन्स है। तो ये जायज़ है, ये साफ़ है, ये नेचुरल है कि एशिया में डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एरियाज़ भी
हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है तुंद्रा वेजिटेशन। ये तुंद्रा वेजिटेशन जो है ये बिल्कुल एशिया की नॉर्थ में, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ठंडा है, वहाँ पर दिखने को मिलता है। ये तुंद्रा वेजिटेशन वाला एरिया जो है ये साल की ज़्यादा समय बर्फ़ से ढका रहता है। समर यहाँ पे बहुत शॉर्ट होता है और कम समय के लिए जो समर आती है, जब बर्फ़ थोड़ी बहुत पिघलता है, तो यहाँ पे मॉस, लीचेन और छोटे छोटे झाड़ियाँ भी दिखाई देता है। यहाँ पर रेनडियर, पोलार बियर, पोलार डॉग्स जैसे जानवर यहाँ पर दिखता है। देखो ये तुंद्रा वेजिटेशन की नीचे वाले जो वेजिटेशन है दैट इज़ कॉल्ड टाइगा और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ये 50 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में दिखाई देता है। यहाँ पर कॉनिफेरस लंबे पेड़, फिर स्प्रूस, पाइन वगैरह। कॉनिफेरस पेड़ क्या होता है, इसका जो मेन कांड होता है, मतलब स्टेम होता है, वो बड़ा चौड़ा और बहुत लंबा होता है और इसके डालियाँ बहुत पतले होते हैं। पतले इसलिए होते हैं क्योंकि उन पर अगर बर्फ़ गिरता है तो डालियाँ झुक जाते हैं और बर्फ़ झर के नीचे गिर जाता है। तो कॉनिफेरस ट्रीज़ जो है, इसमें कौन कौन से ट्रीज़ आता है, फर, स्प्रूस, पाइन इत्यादि, ये यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ के जो पेड़ है वो एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब सारा साल ये हरे रहते हैं और इनके जो लीव्स है वो पतले होते हैं, चाकू जैसे या सुई जैसा दिखने वाला। इन पेड़ों का जो वुड है वो थोड़ा सॉफ्ट वुड है और वो इंसान का बड़ा काम में आता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिक। देखो डेसिडुअस का मतलब होता है ऐसे पेड़ जो पेड़ साल में एक बार सारे पत्ते गिरा देते हैं और फिर उस पेड़ में नए पत्ते आते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। ये उन जगहों में मिलता है जहाँ पे विंटर में ज़्यादा बारिश नहीं होता, इसीलिए विंटर में इन पेड़ों का पत्ते गिर जाते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं, इक्वेटर के पास जो जंगल होते हैं, चूँकि इक्वेटोरियल रीजन में सारा साल काफ़ी बारिश होती है, तो इक्वेटोरियल रीजन के जंगल में हरे भरे पत्ते सारा साल होते हैं और ये फॉरेस्ट ज़्यादा घना होता है। इसके कंपैरिजन में डेसिडुअस फॉरेस्ट थोड़ा कम घना होता है। तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर ढेर सारे अलग अलग तरह की पंछियाँ और जानवर, देखो एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, मंकीज़, ये जंगलों में मिलता है। और बहुत सारे टीक, साल, सैंडलवुड जैसे बड़े फ़ायदेमंद पेड़ इस जंगलों से मिला करता है। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट की एक और नाम है मॉनसून फॉरेस्ट्स। यहाँ पर दूसरे जानवरों के अलावा हाथी काफ़ी पाए जाते हैं। अगर हम रेगिस्तान में जाए तो रेगिस्तान में जो वेजिटेशन पाया जाता है उस वेजिटेशन का नाम है थॉर्नी डेजर्ट वेजिटेशन। ये वेजिटेशन साउथ वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की जो रेगिस्तान है उन रेगिस्तानों में पाया जाता है, जैसे अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। और जो कोल्ड डेजर्ट्स है, ठंडे डेजर्ट, जैसे तिब्बत में और सेंट्रल एशिया में जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर इस तरह की वेजिटेशन पाया जाता है। यहाँ पे जो है देखो छोटी मोटी झाड़ियाँ ही होती है, कभी कभी सिर्फ घास फूस मिलता है और ज़्यादातर जो यहाँ का पेड़ है उनमें कांटा मिलता है, उनका पत्ता नहीं होता है। पत्ता की जगह पर वहाँ का कांटे होते हैं, कांटे ही इनका पत्ता होता है। देखो ये जगहों का बहुत ज़्यादा, ये जहाँ पर इस तरह का वेजिटेशन मिलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह ऐसा होता है जो बालू से ढका हुआ है, पत्थर से ढका हुआ है और बिल्कुल ही कोई पेड़ पौधा नहीं है। देखो डेट मतलब खजूर का पेड़ इन रेगिस्तानों में जहाँ पे ओएसिस है, ओएसिस मतलब होता है रेगिस्तान का बीच का एक एरिया, चारों तरफ बालू, बीच में एक एरिया जहाँ पे थोड़ी बहुत पानी है और उस पानी के आधार पर, उस पानी के आसपास थोड़ी बहुत पेड़ पौधा खेती बाड़ी होती है, इंसान रहते हैं, इसको कहते हैं ओएसिस। तो रेगिस्तान के बीचों बीच जो ओएसिस आते हैं वहाँ पे खजूर का पेड़ मिला करता है। तो ये रेगिस्तानी इलाका जो है इसमें कैमल यानी कि ऊँट, गेज़ल एक तरह के हिरन है, इस तरह की जानवर, और तिब्बत में यैक नाम की एक जानवर देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं द लास्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सब देशों में पाया जाता है। यहाँ पर जंगल जो है वो बड़े लंबे होते हैं, यहाँ पर सारा साल बारिश होने की वजह से बड़े घने पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लंबा होता है और वो डाली फैलाकर बाकी जंगल के ऊपर छाता जैसा खड़े होते हैं। इन वेजिटेशंस को कहा जाता है कैनोपी वेजिटेशंस। चूँकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वहाँ के इनके लकड़ी बहुत हार्ड होते हैं और यहाँ के हार्ड लकड़ी वाले जो पेड़ हैं जो हमारे काम के हैं उसमें आता है रोज़वुड,
एबनी और मैगनी। देखो यहाँ के ट्रीज सारा साल एवरग्रीन है क्योंकि यहाँ पे कोई सूखे की मौसम नहीं आता है। मंकीज़, बर्ड्स, बटरफ्लाइज और कई तरह के दूसरे जानवर और रेप्टाइल माने सांप और क्रोकोडाइल एट्सेट्रा इन जंगलों में रहता है। यहाँ के कुछ जंगल को इंसान ने क्या किया, साफ करके जंगल काट के रबर, टी, कोका से चॉकलेट बनता है, कॉफ़ी और इस तरह की फसल की प्लांटेशन इंसान ने बनाया है। अब ये सारे जो वेजिटेशन रीजन है उसका एक समरी यहाँ पर दिया हुआ है। सो दिस इज़ द चैप्टर, गो थ्रू द चैप्टर। नोट्स में आज ही अपलोड कर दूंगा। गो थ्रू द चैप्टर एंड जहाँ पे समझ में नहीं आएगा मुझे पूछ लेना, ओके। अब यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दैट आई हैव सॉल्व फॉर यू, प्लीज सी। द प्लेटू ऑफ ईरान इज़, ईरान का प्लेटू कैसा प्लेटू है? इंटरमोंटन प्लेटू। आमू दारिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। द टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर एंड रेन ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरी डे। कहाँ पर होता है ऐसा कि टेम्परेचर सारा साल गर्म रहता है और करीबन हर दिन बारिश होता है। ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होता है। देखो म्यांमार का कैपिटल क्या है? नेपितो। मौसम इंडिया में ये दुनिया का सबसे भीगा हुआ जगह है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होता है। एरल सी और कैस्पियन सी ये दोनों दो बड़े लार्ज इनलैंड लेक्स है। और देखो मेसोपोटामियन लोलैंड इज़ ड्रेन्ड बाय, ये मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। मेसोपोटामियन लोलैंड में कौन से नदी जाते हैं, बहते हैं? यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस, ये दो नदी मेसोपोटामियन हाईलैंड से होते हुए बहते हैं। अब देखो मैच द फॉलोइंग। मिडिल ईस्टर्न कंट्री क्या है? जॉर्डन और सीरिया। टुंड्रा रीजन में क्या पाया जाता है? रेनडियर, पोलार डियर। ट्रॉपिकल डेसिडुअस क्या है? टीक और सैंडलवुड, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ये कहाँ पाया जाता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रोजवुड पाया जाता है। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड प्लेट्यू ऑफ टिबेट को बोला जाता है। अब देखो करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। येनिसाई फ्लोज इनटू द, येनिसाई कहाँ फ्लो करता है? आर्टिक ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज? देखो टिबेट और एनाटोलिया प्लेट्यू ये इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन एशिया? एशिया में क्या नहीं है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एशिया में नहीं मिलता है। एक और क्वेश्चंस में मैं जा रहा हूँ। देखो नेम द फॉलोइंग में सबसे पहला है एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन। एशिया में दो एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन आता है। वन इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अदर इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ एशिया, ये पेज नंबर 56 में जाना, वहाँ पे दिया हुआ है। रिवर्स दैट ड्रेन द ग्रेट साइबेरियन प्लेन में जो नदी मिलते हैं, कौन कौन से नदी? ओब और येनिसेई, ये दो नदी ग्रेट साइबेरियन प्लेन से होते हुए बहते हैं। 2 लार्ज रिवर्स ऑफ चाइना, चाइना की 2 बड़े नदी वैंगहो और यांगजे कियांग। और 3 कंट्रीज़ ऑफ एशिया जो आइलैंड से बने हुए हैं, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस, ओके। सो दिस इज़ द चैप्टर, प्लीज़ कॉपी दिस डाउन और नोट्स भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। अगर कोई डाउट है तो फ़ोन करके मुझे पूछ लेना। गुड बाय।